ओके, तो क्रेडिट कार्ड फॉर बिगिनर सीरीज़ कॉन्सेप्ट्स या जो भी बोल लो, एक तरह से एक गाइड छोटी सी, ताकि आप फॉलो कर सको अगर आप न्यू हो या अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स है। तो उसकी पार्ट 1, 2 और 2.5, क्योंकि वो बस बिल डिस्कशन था, वो कुछ ऐसा बहुत कुछ बड़ा नहीं था कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो, कुछ ट्रिकी हो या कुछ बहुत ज़रूरी हो। सिंपल सा है, बिल जनरेट होता है, बिल देखो, ड्यू डेट देखो, उससे पहले पेमेंट कर दो, लेट फी अवॉइड करने के लिए, वो सब था। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि उस पे बेस्ड भी, और ये सब मैं क्रेडिट कार्ड से इस पे बात करूँगा, उस पे बेस्ड एक बहुत अजीब और बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे लिए तो अजीब कुछ नहीं होता, इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, उसके बारे में बात करेंगे। और सच में इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिल को ही समझना है और अच्छे से। ठीक है, तो ये देख लो, ये मेरे क्रेडिट कार्ड्स हैं, कोटक 811, ICICI का इंस्टेंट प्लैटिनम, दोनों ही FD बेस्ड। और ये तीसरा वन कार्ड का मेटल क्रेडिट कार्ड, ये भी FD बेस्ड है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास कोई सैलरी स्लिप नहीं, और मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वॉचर्स की तरह ही। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, और बिल को देखते हुए, और वन कार्ड के और भी एक दो बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिख रहा है ना कि इनका जो लिमिट था 1/3 लाइट है इनका, FD बेस्ड जो होता है, 11,000 की इनकी लिमिट थी। दिसंबर के बिलिंग साइकिल में इनका 5,021 रुपीज़ का स्पेंड था, 5,740 रुपीज़ इन्होंने पे किया है, तो एक्स्ट्रा हो गया 719, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लो। फिर जनवरी बिलिंग साइकिल में टोटल स्पेंड 6,329 था, लेकिन 6,429 पे किया है। ठीक है, अगर उस हिसाब से देखो तो 100 रुपये होता है, लेकिन जो भी पेड एक्स्ट्रा 35 जो भी थ्रू ऑनलाइन मर्चेंट पे, तो वाई आई हैव टू पे एक्स्ट्रा टू फॉर सीइंग बिल फुली पेड, मतलब बिल फुली पेड का एक वन कार्ड में आता है, मैं आपको अभी दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। बिल को देखते हुए करेंगे, पहले वन कार्ड के बारे में दो इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। पहला ये देख लो कि ये आज शो होना शुरू हो गया है इस पूरे वीक में रिपब्लिक डे ऑफर के ऊपर। तो अगर आपको भी ये शो हो रहा है तो एडिशनल इंटरेस्ट रेट ज़रूर ले लो, 7.1% बहुत अच्छी रेट है। मेरे पास अभी कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नहीं तो मैं ज़रूर करके 7.1%, क्योंकि बहुत अच्छा रेट है। और जिस तरह से क्रिप्टो क्रैश हुआ है उसके बाद तो ये लगता है FD पे हम लोग के यूथ भी FD पे ही फोकस करते रह जाएंगे। अब वन कार्ड के बारे में देखते हैं कि क्या बिल फुली पेड का वो क्या बोल रहे थे। ठीक है, और बिल मैंने यहीं रखा हुआ है निकाल के, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उस पर बात करेंगे। ऑटो रोटेट ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा बिल है। अगर आप ये देखो कि बिल ड्यू डेट है 6 फेब को। ठीक है, टोटल स्पेंड्स यहाँ 9791 है, अवेलेबल लिमिट लिखी हुई है। व्यू बिल देखते हैं यहाँ से। अब देखो, टोटल स्पेंड आपको याद होगा 97 था, लेकिन टोटल ड्यू जो है वो 9629 ही है, मिनिमम ड्यू वगैरह ये सब लिखा हुआ है जो भी। अब बिल से समझ लो इसको। क्या है कि सबसे पहले जो छोटी सी प्रॉब्लम होती है वो होती है बिल को ऊपर से ही। आप देखो, ये स्टार्टिंग, ये अगर आप देखना शुरू कर 20th से 19th। एक छोटी सी बात और, वन कार्ड में कभी कभी आपका जो लास्ट ट्रांजैक्शन होगा, तो मतलब 1-2 दिन लग जाते हैं अपडेट होने में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वैसा क्यों हुआ 9719 और 9629 का। ठीक है, ऐसा इसीलिए हुआ है, 9791 टोटल स्पेंड्स थे, लेकिन 9629 का ही बिल बना है, क्योंकि ये जो मेरा लास्ट ट्रांजैक्शन है फ्लिपकार्ट पे 162 का, ये काउंट नहीं हुआ, जबकि 18 जैन को ही ट्रांजैक्शन हुआ है, क्योंकि वन कार्ड वाले यूजुअली 1 से 2 दिन ले रहे हैं अपडेट करने में। मैं आपको इस पे दिखा दूंगा, इसके फुल बिल आता है इसलिए। पहले तो आप बिल पे ध्यान से दो कि ओपनिंग बैलेंस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपने पिछले बार क्लियर किया होगा, तो आपको यूजुअली आइडिया होगा, उसको लास्ट में देखना है। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि स्पेंड्स कितने हो रहे हैं।
स्पेंड्स आपके जितने 10,515, उसके बाद आपको देखना है कि फाइनल अमाउंट जो बन के आ रहा है। तो आपको अगर लास्ट वाला अमाउंट याद है कि आप कोई, और रीपेमेंट एंड रिफंड, अगर आपका कुछ रिफंड आया होगा तो वो भी इसी पे ऐड होता है और ये इसमें सब्ट्रैक्ट होके फिर ये टोटल वैल्यू बनती है। मिनिमम अमाउंट ड्यू को ये ध्यान देखना है कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है। ऐसा नहीं कि 9629 और 481 ये इसमें इंक्लूडेड है। 481.45 भी अगर आप पे कर दोगे तो 9629 में से वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो, ये सारे आपके सारे ट्रांजैक्शन आएंगे, यहाँ कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिले, सब कुछ। अगर आप लास्ट तक देखो तो ये देखो 17 जैन तक का ही बिल अपडेट है। ठीक है, और मैंने अभी आपको दिखाया फ़ोन के ऐप पे 18 जैन को जो ट्रांजैक्शन हुई है लाइव दिखाया है। तो वो नहीं आया, तो वो इसलिए मेरा जो बिल है वो दो अलग अलग तरह से आ रहा है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन 18th को की है या 17th को की है, ठीक है, तो बिल जनरेट होने पे मुझे लगता है कि आपका भी 20th का ही बिल जनरेशन डेट होगा जो आप यहाँ पे बोल रहे हो। ठीक है, तो क्या आपने कोई 719 रुपीज़ का कोई ट्रांजैक्शन किया है क्या उस 2 दिन में जो अपडेट नहीं हो पाया हो? समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये चेक कर लेना, मुझे तो ये रीज़न लगता है। इसके अलावा आप ज़रूर से, अगर आपको ऐसा कुछ शक हुआ है तो एक बार ज़रूर से अपने स्पेंड्स, और क्योंकि ये तो पूरा बिल आपको देते ही है ना, सारे ट्रांजैक्शन का डिटेल यहीं होता है, तो आप ज़रूर से एक बार ऐड अप करके अपनी कैलकुलेशन को ये कर लेना। वैसे मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का 8 मंथ का एक्सपीरियंस हो गया, ये इसका 2nd मंथ ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन कोटक और ICICI वगैरह 8 मंथ्स वगैरह से यूज़ हो रहे हैं, और ऐसी प्रॉब्लम यूजुअली कभी नहीं होती है, कभी नहीं। तो आप एक बार ज़रूर से बिल को एक बार अच्छे से एक बार और देखो, एक बार और समझो, मैंने जो पॉइंट्स बताए उसके हिसाब से भी देख लेना। ठीक है, और यही है, मुझे वही मेन रीज़न लगा इसलिए मैंने आपको वो बताया। इसके अलावा भी अगर फिर ऐसा कुछ है, अगर आपका टोटल कैलकुलेशन करने के बाद भी, और एक चीज़ और कि मिनिमम जो ड्यू डेट होता है, मैं ड्यू डेट इसका दिखा देता हूँ। जैसे स्टेटमेंट डेट 20 जैन है, पेमेंट ड्यू डेट 6 फेब है, तो वन कार्ड में पेमेंट प्रोसेस होने में भी कभी कभी 1 दिन से ज़्यादा लग सकता है। समझ रहे हो? तो अगर पेमेंट प्रोसेस होने में भी 1 दिन से ज़्यादा लगेगा तो मान लो आपने कुछ पेमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो उसकी एडिशनल फ़ी होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप फुल पेमेंट नहीं करते हो पेमेंट ड्यू डेट से पहले, पेमेंट करने पे नहीं है, पेमेंट प्रोसेस होने पे। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए आपको 1-2 दिन पहले पेमेंट, मिनिमम 2 दिन तो वन कार्ड के केस में, क्योंकि आपने लाइव देखा है कि 18th को जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो अपडेट नहीं हुआ है बिल में। ठीक है, जबकि ये 20th की स्टेटमेंट है, तो 2 दिन तो मतलब ट्रांजैक्शन को अपडेट होने में लग रहा है इस कार्ड पे। तो पेमेंट भी आप 3-4 दिन पहले कर दो, 2 फेब को इसकी पेमेंट करो, क्योंकि हो सकता है कि आप जो पेमेंट फुल करो तो उसके बाद वो प्रोसेस ही नहीं हो, और क्योंकि प्रोसेस नहीं हो तो उसके फुल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगता हो, तो हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट वगैरह कुछ लग गया हो। तो ये दोनों आप ज़रूर से पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं उस पर देखो क्या हुआ है। अगर उन दोनों पॉइंट के अलावा बिल में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से कस्टमर केयर को कांटेक्ट करो। ठीक है, चलो फिर।